आज प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो करके एक गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला है और आज की यही कवर स्टोरी। प्रियंका गांधी तब 19 साल की थी जब उनके पिता राजीव गांधी का देहांत हुआ। प्रियंका तब 27 साल की थी जब उनकी मां सोनिया गांधी राजनीति में आई। प्रियंका तब 32 साल की थी जब उनके भाई राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा। राजीव गांधी के जाने के बाद उस परिवार से जब भी कोई राजनीति में आया तो यही सवाल पूछा गया कि प्रियंका कब आएंगी, क्योंकि प्रियंका में लोगों को इंदिरा की झलक दिखती थी। अब प्रियंका राजनीति में आ चुकी है और आज वो 47 साल की है। प्रियंका की राजनीति में एंट्री गांधी परिवार की परंपरा के मुताबिक उत्तर प्रदेश से ही हुई। लखनऊ में रोड शो किया, खूब भीड़ जुटी, लेकिन सवाल आपके जो मन में है वही हमारे मन में, क्या ये भीड़ वोट में बदल पाएगी? प्रियंका पॉलिटिक्स जो आज हुई है वही मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी है, लेकिन पूरी रिपोर्ट से पहले 5 हेडलाइंस आप जान लीजिए। लखनऊ में करीब 5 घंटे प्रियंका गांधी का रोड शो चला। एयरपोर्ट से कांग्रेस दफ्तर के बीच 15 किलोमीटर की दूरी तय की गई। एयरपोर्ट से कांग्रेस दफ्तर तक रोड शो में प्रियंका ने ना तो पत्रकारों से बात की, ना ही कार्यकर्ताओं के बीच बोली। रोड शो खत्म करके प्रियंका अब जयपुर पहुंची। कल जयपुर में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां से ईडी की पूछताछ होनी है। राहुल ने रोड शो के बाद कहा, यूपी में फ्रंट फुट पर खेलेंगे, सरकार बनाएंगे। प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपी। राहुल ने रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चौकीदार चोर के नारे भी लगवाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी पहुंच चुके हैं और ये जो रथ सजाया गया है इसी रथ पर सवार होकर ये लोग यहां से रोड शो की शुरुआत करेंगे। ये अमौसी एयरपोर्ट है, लखनऊ का एयरपोर्ट है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी सबसे आगे खड़ी है। उनके ठीक बगल में राज बब्बर हैं, सुरक्षा के जवान हैं और अब आप तस्वीरों में राहुल गांधी को भी देख सकते हैं कि बगल में, और ये यहाँ पर लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये ऐतिहासिक तस्वीर है प्रियंका गांधी की। चौकीदार चोर है का नारा जो है वो कांग्रेस की सभाओं में और इनके हुजूम में सुनाई देता है और अब दिखाई भी देता है। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है कि आप आंखें बंद कर ही नहीं सकते। आप ये देखिए कि इन्होंने अपने शरीर पर, पेट पर लिखा हुआ है, एक एक शब्द लिखा हुआ है, चौकीदार चोर है लिखा हुआ है। अब देखिए, अब जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। पेड़ों की डालियां जो है वो थोड़ी झुकी हुई है, इस वजह से उस बस पर जितने लोग सवार है, राज बब्बर को देखिए आप वो झुके हुए हैं और राहुल गांधी को भी थोड़ा तिरछा होना पड़ा। प्रियंका गांधी मौजूद हैं और आप देखिए कि अब एयरपोर्ट से ये जो रथ है, जो बस है, वो बाहर की तरफ निकल रहा है। छत पर सारे नेता सवार हैं। राहुल गांधी की तस्वीर देखिए, राहुल गांधी के हाथों में राफेल की, ये देखिए राफेल की एक तस्वीर जो है कटआउट, ये लेकर के राहुल गांधी और कार्यकर्ता वो कह रहे हैं चौकीदार, और नीचे से कार्यकर्ता चोर है के नारे लगा रहे हैं। ये देखिए ये अंदाज प्रियंका गांधी को हम देख सकते हैं। हमारे कैमरे को देख करके प्रियंका गांधी देखिए नमस्कार कर रही है और जो लोग खड़े हैं उनका अभिवादन कर रही है। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी ने टीका लगाया हुआ है, वो भभूत है टीका है, लेकिन वो काला जरूर है। शायद कांग्रेस को डरे कि कहीं नजर ना लग जाए जिस तरीके की भीड़ उमड़ी है। और इस तरीके से अब कानपुर मार्ग पर यह काफिला आ चुका है। प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही है, सलवार सूट में है। अवध हॉस्पिटल चौराहा आप बिल्कुल सामने देखिए, बस में सवार प्रियंका और राहुल गांधी सबसे आगे खड़े हुए हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं सारे नेता। तो ये एक दृश्य है जो दृश्य लखनऊ की सड़कों पे देखने को मिल रहा है। अवध हॉस्पिटल चौराहा से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रोड शो गुजर रहा है और ये देखिए फूलों की बारिश की जा रही है, इसलिए कि ये फूल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक पहुंचे, इसलिए बाकायदा मशीन लगाई गई है और प्रियंका गांधी सबका अभिवादन कर रही हैं। प्रियंका गांधी सबको हाथ हिला रही हैं और सबको हाथ हिलाकर जो है उनका अभिवादन कर रही हैं। लोग मोबाइल से
सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को इशारा करके उन्हें बता रही हैं कि देखिए नीचे, उनका भी अभिवादन कीजिए। करीब 9.5 किलोमीटर का फासला वो तय कर चुके हैं। इस समय केकेसी पहुंची हैं। आप देख सकते हैं केकेसी जो क्रॉसिंग है, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं हुजूम के साथ और ढोल नगाड़े के साथ स्वागत कर रहे हैं। प्रियंका के ऊपर फूल फेंक रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभिवादन प्रियंका भी कर रही हैं और जो उनके पास फूल आ रहा है उस फूल को वापस भी कर रही हैं। उनके आने से मोदी की ये पाप की जो लंका है इसको ये ढा देंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी एक देवी का अवतार है। इनके आने से कांग्रेस के वर्कर्स में जोश आ गया है और मोदी को जो है बाहर, सत्ता से बाहर करने का जोश आ गया। ये कह रहे हैं जोश आया, जोश आया। बिल्कुल, हम लोग बहुत उत्साह में, हमारी ऐतिहासिक रोड शो हुआ है आज। और ये तस्वीरें हैं नोवेल्टी चौराहे की, लखनऊ के नोवेल्टी चौराहे की। रथ से उतर के अब खुली जीप में सवार हो चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और भीड़ देखिए, जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है नोवेल्टी चौक पर और लोग किस तरीके से उमड़ रहे हैं। फूलों की बारिश की जा रही है, फूलों की पंखुड़ियों की बारिश की जा रही है। चाय लाई गई है राहुल गांधी के लिए, चाय लाई गई है 3 कप चाय ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए। भाइयों बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं? मूड अच्छा है? अच्छा, एक बात बताओ, चौकीदार 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 चौकीदार। प्रियंका गांधी का रोड शो अब उनके आखिरी पड़ाव पर है। लाल बाग में देखिए, अब ये रोड शो पहुंचा है। छोटी सी गाड़ी पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया सवार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास जाकर के शीश नवाने का बहुत बड़ा मतलब है। सांकेतिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर भी बार बार, और जिस तरीके से मायावती कई बार कहती रही हैं कांसीराम को भारत रत्न न दिए जाने को लेकर के कांग्रेस की आलोचना करती रही हैं। और पता है दोनों भाई बहन को, यूपी में खास तौर से अगर आप उस समाज के यानी एससी समाज के लोगों को का दिल आप नहीं जीतते हैं तो पार्टी के लिए चुनावी नैया पार लगाना बेहद मुश्किल काम है। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल, प्रियंका, राज बब्बर, प्रमोद तिवारी, हरीश रावत, तमाम नेताओं को लिए ये गाड़ी, ये रथ, ये ट्रक पहुंच चुका है। ये ऐतिहासिक तस्वीर है नेहरू भवन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जहां पर इस वक्त राहुल, प्रियंका एक साथ पहुंच चुके हैं। एक अध्यक्ष तो एक महासचिव, और इन्हीं के सहारे, इन्हीं के भरोसे अब कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होना है उत्तर प्रदेश में। राहुल आज सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नहीं दिखे, वो कंपनी के सीईओ जैसे थे। पहले उन्होंने काम करने का तरीका बताया, फिर काम करके दिखाया और आखिर में 2019 चुनाव के लिए टारगेट सेट कर दिया। प्रियंका और ज्योतिरादित्य का KRA यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया तय कर दिया। हालांकि ये रोड शो प्रियंका के लिए था, लेकिन 15 किलोमीटर के सफर और 5 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ राहुल बोले, प्रियंका चुप रही। अब पता चला कि प्रियंका 14 फरवरी को बोलेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आज सिर्फ और सिर्फ राहुल ने बात की। बहुत बड़ा, प्यार भरा रिसेप्शन लखनऊ ने सिंधिया जी और प्रियंका जी का किया, और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं
कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैक फुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। कि मायावती जी और अखिलेश जी का मैं आदर करता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी पूरे दम से लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए लड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में हिंदुस्तान में क्या किया, ये देखिए, युवा ताली बजा रहे हैं। ये यहां से कह रहे हैं चौकीदार ने हमें एक को रोजगार नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया। हिंदुस्तान के किसान कहते हैं 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया जा सकता है, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता है। चौकीदार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने का काम मैंने प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है। जरूर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मगर मैंने इनको कहा है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, मगर असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी। ये देखिए, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। और आप यहां जो लोग खड़े हैं, आरपीएन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, पुनिया जी, जितिन जी, ये जो पूरी टीम यहां खड़ी हुई है, संजय सिंह जी, ये आप सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। जमीन से लड़ाई होगी, देखिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मैसेज है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जमीनी नेताओं को बढ़ाना पड़ेगा। ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, तीनों की जिम्मेदारी है। जो हाई फ्लायर्स हैं, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनसे आपका यहां काम नहीं होने वाला है। काम होगा तो जो गांव में लड़ेगा, जो शहरों में लड़ेगा, जो सड़कों पे लड़ेगा, जो कस्बों में लड़ेगा, वो काम के लोग हैं। उनको आप आगे बढ़ाइए और देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी होती है। नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। अब देखिए, सुनिए, एक के बाद एक सच्चाई निकल रही है। 2-3 दिन पहले अखबार में आता है कि चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन किया था। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज होता है उसको रद्द किया, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देने के लिए किया, देश की जनता से पैसा चोरी करने के लिए किया। चौकीदार चोर है और ये बात देश के हर कोने में गूंज रही है। आजकल नरेंद्र मोदी जी भाषण करते हैं, पहले नरेंद्र मोदी जी यूं भाषण करते थे, 56 इंच की छाती, यूं। आजकल नरेंद्र मोदी यूं भाषण करते हैं। भाई और बहनों, मोदी जी के अंदर जो खोखलापन था वो पूरे देश के सामने आ गया है। रोड शो के दौरान कांग्रेस का लक बिजली के तारों में उलझ गया। 3 अलग अलग गाड़ियों में राहुल और प्रियंका ने अपना रोड शो पूरा किया। पहले बस, फिर कार और फिर ट्रक की सवारी। बस पर काफी रंग दिखे, भाई बहन की केमिस्ट्री भी दिखी, तो रफाल पर राजनीति भी। अब आपको ये देखना चाहिए। लखनऊ वाली ये बस
कांग्रेस के लिए लकी मानी जा रही थी, लेकिन राहुल प्रियंका को इस बस को बीच में ही छोड़ना पड़ा। लकी बस अनलकी हो गई। रोड शो में राहुल को 3 गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। बस से शुरू हुआ सफर कुछ देर बाद कार से तय करना पड़ा, फिर आखिर में ट्रक की सवारी करनी पड़ी। बस शनिवार को लखनऊ लाई गई थी। कल उस पर पोस्टर लगाए गए। तस्वीरों में राहुल भी थे, लेकिन प्रियंका हाईलाइटेड थी। नारा दिया गया, वक्त है बदलाव का। रोड शो के दौरान कार्यकर्ता बस के ऊपर प्रियंका पर फूलों की बरसात कर रहे थे। बीच में राहुल थे, दाहिनी ओर ज्योतिरादित्य और बाईं तरफ प्रियंका। कई बार बस प्रियंका की ओर यानी बाईं तरफ झुकी दिखी। बस की छत पर राहुल के हाथों में राफेल का कटआउट था, वो उसे लहरा रहे थे। प्रियंका कार्यकर्ताओं की तरफ देखकर हाथ हिला रही थी। राहुल ने प्रियंका को कटआउट दिखाया। प्रियंका ने उनसे कुछ पूछा। लगा वो पूछ रही है कि क्या मुझे इस कटआउट को थामना है। राहुल ने कुछ कहा। कुछ सेकंड्स के लिए प्रियंका ने कटआउट थामा, फिर छोड़ दिया। रोड शो के दौरान कई बार प्रियंका राहुल से सवाल पूछती दिखी। राहुल कई बार जेब से मोबाइल निकाल कर देखते दिखे। एक बार तो बस बिजली के तारों में फंस गई और राहुल प्रियंका को नीचे उतरना पड़ा। बिजली के तारों ने बस को ऐसा अटकाया कि राहुल और प्रियंका को उससे उतरना पड़ा। ये राहुल और प्रियंका की सुरक्षा से खिलवाड़ था। बिजली के तारों में फंसकर उन्हें बस छोड़कर कार की छत पर बैठना पड़ा और कार पर चढ़ते ही राहुल ने खुद भी नारा लगाया और कार्यकर्ताओं से भी लगवाया। चौकीदार, 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 चौकीदार। देखिए, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। जिसका यूपी पर राज, उसका देश पर कब्जा। प्रियंका ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और इसीलिए यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए उन्होंने आज 5 घंटे का रोड शो किया। प्रियंका के पहुंचने से पहले लखनऊ को पोस्टर और फूलों से पाट दिया गया। कार्यकर्ताओं का जोश ऐसा था मानो प्रियंका चुनाव से पहले नहीं बल्कि चुनाव जीतने के बाद लखनऊ आ रही हैं। कहीं प्रियंका को दुर्गा के रूप में दिखाया गया, कहीं इंदिरा गांधी जैसा दिखाने की कोशिश हुई, कहीं प्रियंका को आंधी बताने वाले पोस्टर लगे। एयरपोर्ट से कांग्रेस दफ्तर तक लखनऊ आज ऐसे पोस्टरों से पटा था। यहाँ से देखिए, बिल्कुल सामने पूरे सड़क पर जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ ही ये जो पोस्टर्स हैं इसमें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और तमाम अलग अलग नेता भी इन पोस्टर्स में दिखाई दे रहे हैं। ये पोस्टर आगे वाला देखिए जिसमें इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई, यानी कि लंबे समय से प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की जो बात कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे, वो मांग पूरी होने की वजह से इस पोस्टर में इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई का नारा दिया गया है। एक पोस्टर ऐसा भी है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है जिसमें लिखा है राफेल घोटाला 1,30,000 करोड़ रुपए, चौकीदार चोर है। यहाँ पर पीएम मोदी के साथ अनिल अंबानी को गले मिलते दिखाया गया है और चौकीदार चोर है 1,30,000 करोड़ रुपए मेंशन किया गया है बाकायदा। और कई जगह तो ये पोस्टर जो है कांग्रेस के पोस्टर को भी पाट रहे हैं। प्रियंका के स्वागत में आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश देखने वाला था। लखनऊ शहर में जगह जगह उत्साह देखिए आप, ये उत्साह देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ जो लोग हैं वो नाच रहे हैं। क्या महिला कार्यकर्ता और क्या पुरुष सभी लोग जो है डांस कर रहे हैं। ये बताइए किस बात की खुशी है? हमारी कांग्रेस आने का, हमारे प्रियंका जी, हमारे राहुल जी, हमारे राहुल गांधी। ये देखिए, आपको
तस्वीरों के जरिए दिखा दूं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर अपने नेताओं के स्वागत के लिए यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये देखिए लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जहां तक नजर घुमाएंगे केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे। आज हमारी कम से कम 45 से 50 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। मोदी जी के पसीना आने लगा है शरीर से। जो अमित शाह को चड़क कहा जाता था भाजपा का, अमित शाह भी आज टेंशन में। प्रियंका के लखनऊ पहुंचने से घंटों पहले कार्यकर्ता सड़कों पर पहुंच गए थे। जहां जहां से प्रियंका को गुजरना था, कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। अलग अलग शहर से लोग पहुंचे, जैसे उन्नाव से आए ये लोग। रायबरेली से भी समर्थक लखनऊ पहुंचे। दूर दूर से जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो आए हुए हैं और ऐसे ही एक कार्यकर्ता हैं जो रायबरेली से आए हुए हैं और इनको आप देखें तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से अपने आप में ये चुनाव प्रचार हैं और इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पंडित अनोखीलाल तिवारी। मैं कांग्रेस का नेता हूँ, रायबरेली अमेठी लखनऊ। ये बताइए आपको क्या लगता है कौन इस बार आएगा? प्रियंका गांधी आ रही हैं, कुछ फायदा होगा? हम लोगों को 100% पूरा फायदा होगा। देश का प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी बनेगा 2019 में। रोड शो के रास्ते पर जगह जगह मंच बनाए गए थे। लोग अपने अपने तरीके से स्वागत की तैयारी में थे। अमेठी से आए इस समर्थक ने राहुल के लिए खास तौर पर ये गाना तैयार किया कि राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। और मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। कहते हैं जिसे राहुल गांधी, वो तो विकास का है आंधी। झांसी से आए कांग्रेस समर्थक ने अपने पूरे शरीर को तिरंगे में रंग दिया। ये इस तरीके से आपने अपने आप को रंगा हुआ है कांग्रेस के रंग में। क्या लगता है इस बार कांग्रेस आएगी? 100%। चेहरे को भी रंगा हुआ है, शरीर पर भी पूरे कांग्रेस के ही रंग हैं, तिरंगा बना हुआ है। किसका इंतजार सबसे ज्यादा है, राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का। प्रियंका गांधी के आने से कुछ नई उम्मीद, कुछ नया जोश है? सब घर घर में जोश है, सब बच्चों को भी जोश है। यह है गुलाबी रंग में रंगी प्रियंका सेना। दावा है कि आज लखनऊ से शुरू होकर ये प्रियंका सेना धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बनेगी। ये क्या है, ये जो प्रियंका सेना तैयार हो गई है? देखिए ये तमाम हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भावना है कि देश के सम्मान में प्रियंका जी मैदान में मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, वक्त पड़ा तो जान भी देंगे। उनके लिए जान भी निछावर है। सेना क्यों भाई? ये सेना इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। हमारी सेना साथ में रहेगी। कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, कहीं एम्बुलेंस नहीं फंसनी चाहिए। समर्थकों ने आज के लिए खास तौर से राहुल, प्रियंका और ज्योतिरादित्य की तस्वीरों वाली टी-शर्ट्स बनवाई। मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे टी शर्ट आप लोगों ने तैयार करवाए। कितने टी शर्ट इस तरीके के आप लोगों ने तैयार? 1500-2000 टी शर्ट हम लोगों ने चंदा करके तैयार करवाए हैं, क्योंकि हम लोग श्रद्धा से आए हैं और राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है, उनको हम लोग एयरपोर्ट पे वेलकम करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सज धज कर और जोश में कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं और यही कार्यकर्ता और ऐसे ही कार्यकर्ता जो है वो स्वागत करने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जब रोड शो शुरू होगा। महासचिव बनने के बाद प्रियंका के पहले रोड शो के दौरान उन पर फूल बरसाने की भी तैयारी की गई थी। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो कि फूल लेकर के आ रहे हैं और एक दूसरे को फूल यहाँ पर दिया जा रहा है, जिससे वो अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे अपने नेता का, प्रियंका का, राहुल का। और इस तरीके से इंतजाम किए गए, खास करके लखनऊ की सड़कों पर तमाम कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं उन्होंने फूलों के अरेंजमेंट किए हैं जो एक दूसरे को दिया जा रहा है, जिससे पुष्प वर्षा करेंगे। आप देख सकते हैं जितनी भी कतार है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, हर जगह इसी तरीके से लोगों को फूल दिया जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट से कांग्रेस दफ्तर तक फूलों की सजावट की गई। अगले 4 दिनों तक प्रियंका लखनऊ में रहेंगी और कांग्रेस की नई रणनीति बनाएंगी। तो लखनऊ में जैसे ही रोड शो खत्म हुआ, राहुल और प्रियंका एयरपोर्ट चले गए। राहुल दिल्ली लौट आए, प्रियंका जयपुर चली गई। पहले खबर थी कि 4 दिनों तक प्रियंका लखनऊ में ही रहेंगी, फिर सवाल था कि वो जयपुर क्यों चली गई। अगली रिपोर्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा।
कहते हैं काला टीका बुरी नजर से बचाता है, तो क्या बुरी नजर से बचने के लिए प्रियंका और राहुल ने काला टीका लगाया है? प्रियंका की कलाई में काला धागा भी बंधा दिख रहा है। यूपी में कांग्रेस की तकदीर और तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी प्रियंका ने अपने कंधों पर ली है। इसीलिए अगले 4 दिन वो लखनऊ में रहकर यूपी जीत की रणनीति बनाएंगी, लेकिन साथ में पत्नी धर्म भी निभाएंगी। प्रियंका आज रात रॉबर्ट वाड्रा के पास जयपुर जाएंगी। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी कल जयपुर में पूछताछ करेगी। प्रियंका की सास मॉरीन भी कल ईडी के सामने पेश होंगी। प्रियंका गांधी कल सुबह जयपुर से लखनऊ लौट आएंगी। प्रियंका जब दिल्ली से लखनऊ के लिए निकली तो रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पर उनके लिए मैसेज लिखा। पत्नी प्रियंका को पी लिखकर संबोधित किया और देश की जनता से उनका ध्यान रखने को कहा। मेरी तरफ से पी को उत्तर प्रदेश में उनके नए सफर और देश की जनता की सेवा करने के लिए शुभकामनाएं। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त, आदर्श पत्नी और हमारे बच्चों के लिए सबसे अच्छी माँ रही हैं। देश में बदले वाला और चालाक राजनीतिक माहौल है, लेकिन मैं जानता हूँ कि देश के लोगों की सेवा करना उनका कर्तव्य है और इसीलिए मैं उन्हें भारत की जनता को सौंपता हूँ। कृपया उनका ध्यान रखें। वाड्रा के संदेश से लगता है कि अब प्रियंका परिवार से ज्यादा देश की हो गई हैं। ये दिखने भी लगा है। उनके जिम्मे पूर्वी यूपी की 42 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 34 सीटों के कार्यकर्ताओं से वो अगले 3 दिन मुलाकात करेंगी। प्रियंका 15 फरवरी तक लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में रहेंगी। पिछले 50 सालों में यह पहली बार होगा जब गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में रुके। इससे पहले 70 के दशक में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी लखनऊ आकर रहा करते थे। कल सवेरे से लेकर देर रात तक प्रियंका गांधी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। सुबह 11 बजे सीतापुर और दोपहर 12 बजे मिश्रिक के कार्यकर्ताओं से 1-1 घंटे के लिए मिलेंगी। आधा घंटा लंच के बाद दोपहर 1:30 बजे से हर घंटे प्रियंका मोहनलालगंज, लखनऊ, फतेहपुर, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, अंबेडकर नगर और आखिर में रात 9:30 बजे बहराइच के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। हर लोकसभा सीट से आए नेताओं से प्रियंका 1-1 घंटे बात करेंगी। ये सिलसिला अगले 3 दिनों तक चलेगा। सुबह 11 बजे से मिलने का सिलसिला शुरू होगा, जो रात के 11 बजे तक चलेगा। कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बांसगांव, लालगंज और आखिर में आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं से 10:30 से 11:30 तक मिलेंगी। 14 फरवरी को भी प्रियंका का शेड्यूल तय है। सुबह 11 बजे से घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। इसके बाद कांग्रेस में शामिल नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। शाम 6 बजे से चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। 15 फरवरी को सुबह 7:15 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से प्रियंका एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी और 10 बजे तक दिल्ली लौट आएंगी। नेहरू गांधी परिवार के लिए उत्तर प्रदेश हमेशा से जीत का रास्ता रहा। सन 1989 तक तो रहा। ये वो रास्ता है जो जवाहरलाल नेहरू से राजीव गांधी तक और अब तो राहुल गांधी तक ने अपनाया है। प्रियंका ने इस परंपरा को नहीं तोड़ा। हालांकि महासचिव पद ग्रहण करके इस परंपरा को वो आगे ले गई हैं। कौन सी सीट चुनती हैं ये अभी भी बड़ा सवाल है। लेकिन नेहरू गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से रिश्ता क्या रहा है, आप देखिए। प्रियंका ने राजनीति में एंट्री मारी तो गांधी परिवार की परंपरा उनके साथ चली। सक्रिय राजनीति में आने के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता ही चुना। नेहरू जी यूपी के फूलपुर से 12 साल सांसद रहे। इंदिरा गांधी रायबरेली से ही सांसद चुनी गई। फिरोज गांधी 8 साल तक रायबरेली से सांसद रहे। संजय गांधी अमेठी से पहली बार सांसद चुने गए। मेनका गांधी यूपी के पीलीभीत से ही एमपी बनी।
राजीव गांधी अमेठी से चुने गए, 10 साल सांसद रहे। सोनिया गांधी रायबरेली से 20 साल से सांसद हैं। वरुण गांधी भी सुल्तानपुर से एमपी हैं। राहुल गांधी ने भी सांसद बनने के लिए अमेठी को चुना और अब प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया है। यही नहीं, जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित फूलपुर से सांसद रहीं और नेहरू के चचेरे भाई श्यामलाल की पत्नी उमा सीतापुर से सांसद चुनी गईं और उनका बेटा अरुण यूपी के बिल्हौर से सांसद चुना गया था। गांधी परिवार की जड़ें राजनीति में जितनी गहरी है, उतना ही पुराना उनका उत्तर प्रदेश से नाता भी। प्रियंका गांधी सुबह से लेकर शाम तक टीवी स्क्रीन पर छाई रही। इनफैक्ट अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता तस्वीरों को देखकर गदगद हो रहे होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि अरसे बाद कांग्रेस अकेले अपने दम पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ऐसी ही तस्वीरें तब भी दिखी थी जब यूपी के 2 लड़के यानी राहुल और अखिलेश यादव रोड शो कर रहे थे। वाराणसी सोनिया गांधी के रोड शो की तस्वीरें देखिए आप, खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन चुनाव नतीजे आए ठीक इसके उलट। तो बात सीधी है, चुनाव में 3 ही चीजें माने रखती हैं, पहली जीत, दूसरी जीत, तीसरी भी जीत। मास्टर स्ट्रोक यह है कि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा, क्या वोटरों का मन बनेगा। तो रफाल पर आज अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट ने राहुल गांधी को मानो जैसे संजीवनी दे दी। हिंदू का खुलासा पार्ट नंबर 2 था ये, लेकिन क्या इस खुलासे के बाद राहुल ये साबित कर पाएंगे कि रफाल में वाकई कोई घोटाला हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बार बार रफाल को लेकर नए खुलासे कर रहे हैं, लेकिन उन खुलासों के फौरन बाद बीजेपी की तरफ से पार्ट 2 जारी कर दिया जाता है, जिनका सवाल उस पार्ट 2 में होता है जो राहुल गांधी उठाते हैं। सबसे पहले 5 हेडलाइंस आप देख लीजिए इस खबर की। रफाल डील पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू का एक और दावा है, कहा सरकार ने समझौते की शर्तों में कई बदलाव किए। द हिंदू के मुताबिक सरकार ने रफाल को लेकर फ्रांस को कई रियायतें दी है। भ्रष्टाचार विरोधी जुर्माने का प्रावधान भी उस एग्रीमेंट से हटा दिया गया। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के बाद राहुल का पीएम मोदी पर फिर निशाना, कहा वायुसेना से 30,000 करोड़ रुपए चुराकर अनिल अंबानी को दिए हैं। मायावती ने भी सरकार पर वार किया, कहा देश को सोचना है कि ऐसे चौकीदार का आखिर किया क्या जाए। अखबार की रिपोर्ट पर बीजेपी ने सफाई दी। गिरिराज सिंह ने कहा रफाल पर हर सवाल का जवाब हम दे चुके हैं। रफाल को लेकर सरकार पर आज 2 नए आरोप लगे। पहला, डील से एंटी करप्शन क्लॉज हटा दिया गया। दूसरा, डील से पहले एस्क्रो अकाउंट हटा दिया गया। और आज हिंदू में क्लियर दिखा कि जो एंटी करप्शन क्लॉज होता है उसको नरेंद्र मोदी ने मिटाया, हटाया। तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री ने राफेल मामले में चोरी की है, करवाई है। राहुल को जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया, लिखा सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारो इसको राफेलेरिया हुआ। राहुल का दावा अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट से है, जिसमें डील साइन होने से पहले एंटी करप्शन क्लॉज हटाने की बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बहुत हड़बड़ी में थी, उसने कई बड़ी रियायतें दे दी और डील में 8 बदलाव भी कर दिए। It opens the door to corruption, so that the government has to explain why it did it. They cannot say that because it is an intergovernmental agreement, that is between the governments of India and the government of France. आप अन्य आरोप जो लगाना हो लगा दीजिए कि मोदी जी ने काम कम किया, मोदी जी ने काम अधिक किया और मोदी जी को काम करना चाहिए, लेकिन कोई माँ का लाल उंगली उठाकर उनकी नीयत और ईमान पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सरकार ने एस्क्रो अकाउंट रखने के वित्तीय सलाहकारों की बात को भी खारिज कर दिया और उसकी वजह थी कि पीएमओ ने बैंक गारंटी की शर्त को खत्म करने का दबाव बनाया था। यही दावा राहुल ने भी किया। इलाज करवाकर देश लौटे अरुण जेटली ने ब्लॉग से जवाब दिया, लिखा
राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर पिछली 2 स्पीच में जो आरोप लगाए हैं वो कुछ उसी तरीके से हैं जैसे कि क्लास का सबसे पिछड़ा बच्चा क्लास के सबसे अव्वल आने वाले बच्चे से घृणा करता है। उसी तरीके से संसद में राफेल मुद्दे पर दी गई अपनी स्पीच में राहुल गांधी प्रधानमंत्री से घृणा करते हुए नजर आए हैं। राफेल पर द हिंदू की ये दूसरी रिपोर्ट है। पहली भी सरकार के खिलाफ थी जिसमें कहा गया था कि पीएमओ डील को लेकर पैरेलल बातचीत कर रहा था और अब अखबार का दावा है कि डील में उच्च स्तरीय राजनीतिक दखल अंदाजी हुई और गलत प्रभाव के इस्तेमाल होने पर लगाए जाने वाला जुर्माना एजेंट कमीशन के साथ साथ दसॉ और एमबीडीए फ्रांस कंपनी के खाते तक पहुंच के क्लॉज को डील से हटा दिया गया। तो राफेल पर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं और हर खुलासा उसके बाद विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधती है। पूरी डील को सरकार का घोटाला बताती है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट राफेल डील को हरी झंडी दे चुका है। संसद में सीएजी रिपोर्ट भी पेश होने वाली है जिसको लेकर कांग्रेस पहले ही सवाल उठा चुकी है। यानी जो बातें सरकार के खिलाफ होती है उस पर तो कांग्रेस हमलावर रुख अख्तियार करती है, लेकिन जो बातें उसके खिलाफ होती है उसे छोड़ देती है। मास्टर स्ट्रोक बड़ा सरल है, राफेल पर सच्चाई कम, राजनीति ज्यादा हो रही है।